एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ आरुषि चेतनानी। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स की थ्योरम 10.8 को सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरम 10.8 इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थ्योरम क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सर्किल में एक आर्क बनाया है पी क्यू और वो एक सेंटर में एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंगल का नाम है पी ओ क्यू। अब इज डबल यानी कि वो 2 टाइम्स है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट्स, पी क्यू और एक एंगल बना रहा है। हम पी क्यू आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में ए पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ए पॉइंट लिया है, तो पी क्यू आर्क जो है एंगल ए पे कौन सा एंगल बनाएगा? पी ए क्यू। तो यहाँ पे क्या रहा है, सेंटर में जो एंगल बना है पी ओ क्यू वो डबल है इस एंगल की, यानी कि पी ए क्यू का डबल है। इसे हमें प्रूव करना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस पी क्यू आर्क को माइनर आर्क बनाया है। लेटर ऑन मैं इसका सेमी सर्किल और मेजर आर्क में भी इसको आपको कंडीशंस को शो करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो स्टूडेंट्स, गिवन में देखिए आपको एक सर्कल गिवन है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए अ सर्कल विथ सेंटर ओ। और इसमें आपको एक पी क्यू आर्क गिवन है। पी क्यू इज एन आर्क। अब आर्क कोई भी हो सकता है, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो सेमी सर्किल हो या फिर मेजर हो। तो यहाँ पे पहले मैं आपको माइनर आर्क के थ्रू बता रही हूँ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल पी ओ क्यू, यानी कि आर्क पी क्यू सेंटर में जो एंगल फॉर्म कर रहा है इज इक्वल्स टू डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में। यहाँ पे कहीं पे भी हम ए पॉइंट ले सकते हैं, तो वो पॉइंट ए भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो पी ए क्यू जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा आपका एंगल पी ओ क्यू। ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ए को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे पहले ए को ज्वाइन कर लेती हूँ और मैं इसे एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पे पॉइंट बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन ए एंड एक्सटेंड इट टू बी पॉइंट तक मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन कर लिया, मैं प्रूफ क्या करने वाली हूँ ये बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने ए को ज्वाइन किया और बी तक इसे प्रोड्यूस किया यानी एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे पी ओ क्यू 2 एंगल्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन से एंगल? बी ओ पी और बी ओ क्यू। यहाँ पे मेरे पास 2 एंगल बन गए, दिस एंगल और दिस एंगल। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बी ओ क्यू जो है वो इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। और आपको प्रीवियस जो है आपने पहले पढ़ा हुआ है ये कि एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल बी ओ क्यू जो है दिस एंगल और दिस एंगल का सम होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of 2 interior opposite angles. Therefore, angle BOQ is equals to sum of angle, ये एंगल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? पहले लिख लेते हैं एंगल OAQ। तो एंगल OAQ प्लस दिस एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? AQO प्लस एंगल AQO। अब स्टूडेंट्स, अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAQ। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल OAQ। इस ट्रायंगल में OAQ में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं OA और OQ ये दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये सर्किल के रेडियस भी है। तो OA इज इक्वल्स टू OQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OQ। ये है रेडियस ऑफ सेम
सर्कल। अब स्टूडेंट्स AO और OQ अगर इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि आपने ट्रायंगल में पढ़ा था अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये। तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपने ये ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो सिंस यहाँ पे अगर AO और OQ इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो AO का अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस एंगल, और इसका नाम क्या था, AQO। तो AO का अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स एंगल AQO, और OQ का अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस एंगल, और इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, OAQ। इक्वल्स टू OAQ। अब स्टूडेंट्स AQO, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल हो गए। आपने यहाँ पे BOQ में इन दोनों का सम लिखा था, तो मैं यहाँ पे AQO की जगह OAQ पुट कर सकती हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख रही हूँ, एंगल BOQ इज इक्वल्स टू OAQ को एज इट इज लिख लेते हैं, और AQO दिस एंगल को AQO क्योंकि OAQ के बराबर है तो इसकी जगह मैं OAQ पुट कर देती हूँ। तो एंगल OAQ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे OAQ क्या है, 2 टाइम्स आ गया। तो एंगल BOQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAQ। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने इस ट्रायंगल को लिया था और इस ट्रायंगल को प्रूफ किया कि ये इसका ट्वाइस है। स्टूडेंट्स अब आप सिमिलरली करके कह सकते हैं कि एंगल BOP इज ट्वाइस ऑफ एंगल OAP। आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे कंप्लीट प्रूफ करके दिखा देती हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, एंगल BOP। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल BOP इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये BOP क्या हो गया, अब इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो BOP मतलब ये एंगल जो है, अब फ्रेंड्स ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। यहाँ पे BOP जो है इस एंगल का और इस एंगल का जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल का सम हो गया ये एक्सटीरियर एंगल। तो BOP क्या हो जाएगा, इस एंगल का, इसका एंगल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, OAP। तो एंगल OAP प्लस दिस एंगल का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप चाहे तो APO लिखो चाहे तो OPA लिखें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल OAP और इसको लिख लेते हैं APO, एंगल APO। इसका रीजन वही होगा, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, अब मैं ट्रायंगल लेने वाली हूँ, ट्रायंगल OAP। पहले मैंने लिया था OAQ, अब मैं लूँगी ट्रायंगल दिस वाला, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल OAP। नाउ इन ट्रायंगल OAP, इसमें देखिए अब OA और OP ये दोनों साइड इक्वल्स है, क्योंकि ये है रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। तो आप लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OP, और ये हो गया रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सिंस अब OA और OP इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अभी OA का अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस एंगल, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसका नाम है एंगल APO। तो इसका नाम OA का अपोजिट एंगल हो गया एंगल APO, और OP का अपोजिट एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है, तो इसका नाम क्या है, एंगल OAP। ये इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स APO इक्वल्स टू OAP है, तो APO यहाँ पे भी, तो APO की जगह मैं OAP पुट कर सकती हूँ। तो मैं इस वाले इक्वेशन को फिर से लिखूंगी। तो ये हो गया एंगल BOP इज इक्वल्स टू OAP को एज इट इज लिख लेते हैं, एंगल OAP प्लस APO की जगह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ OAP। अब OAP 2 बार आ गया तो क्या हो जाएगा, एंगल BOP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAP। इसे लेती इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहीं पे बताया था कि आप सिमिलरली करके फर्स्ट इक्वेशन के बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, चाहे तो ये स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप पूरा स्टेप प्रूव करिए। अगर कम मार्क्स का है, अगर ज़्यादा है तो फिर इसको आपको पूरा लिखना होगा।
तो एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कर लेते हैं प्लस, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में क्या था, एंगल बी ओ क्यू, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एंगल बी ओ क्यू। और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एंगल बी ओ पी, तो एंगल बी ओ पी। अब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए क्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए क्यू। और इसमें क्या था, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी, तो इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी। सो बी ओ क्यू और बी ओ पी, फिगर में देखिए बी ओ क्यू ये वाला एंगल है और बी ओ पी ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना, पी ओ क्यू। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ क्यू। अब इन दोनों का 2 हम कॉमन ले लेते हैं 2, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अब स्टूडेंट्स ओ ए क्यू कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, और ओ ए पी कौन सा एंगल है, ये एंगल। तो इन दोनों का सम करेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा एंगल आ जाएगा, पी ए क्यू। तो इस सम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो पी ओ क्यू एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। आपको ये प्रूफ करना था तो आपने इसको प्रूव कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो आपने है इसको कम्प्लीटली प्रूव कर दिया आपने, जब पी क्यू को माइनर आर्क लिया। अब मैंने आपको बताया था आर्क कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है माइनर, एक होता है सेमी सर्किल, और दूसरा होता है मेजर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करूँ, सपोज ये सर्किल है और मैं इसका सेंटर ले लेती हूँ ओ। अब पी क्यू अगर इससे पास होके जा रहा है तो पी क्यू क्या हो गया, डायमीटर। और पी क्यू ये वाला क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया सेमी सर्किल। तो यहाँ पे पी क्यू आर कौन सा है, सेमी सर्किल। अब मैं यहाँ पे अगर पॉइंट लेती हूँ ए और मैं पी और क्यू को ज्वाइन कर लेती हूँ, तो सेमी सर्किल के सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि पी क्यू एक डायमीटर है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब पी ए क्यू क्या है, इसका एंगल का हाफ होता है, तो एंगल पी ए क्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 का हाफ, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। माइनर आर्क आपने देख लिया, सेमी सर्किल देख लिया। अब एक और चीज़ होती है, अगर पी क्यू आर्क जो है वो मेजर आर्क है, तो स्टूडेंट्स मेजर आर्क कैसा होगा, ये देखिए यहाँ पे। अब मैं इसी सर्किल में आपको दिखाती हूँ। अगर मैं ये पॉइंट पी यहाँ रख लेती हूँ और क्यू यहाँ रख लेती हूँ, और मेरा ये जो है ओ अगर यहाँ पे सेंटर है, तो स्टूडेंट्स अब कैसे होगा ये एंगल फॉर्म, पी ओ ऐसे होगा और पी क्यू ऐसे होगा, तो ये हमारा आर्क हो गया मेजर आर्क। अब एंगल पी ए क्यू कैसे बनेगा, ये इस तरीके से फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स अब मुझे अगर ये पी ओ क्यू लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूँ, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो मैं इसको लिखना पड़ेगा मुझे एंगल पी ओ क्यू को रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पी ओ क्यू की जगह जिससे आपने यहाँ पे लिखा है पी ओ क्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ। 2 टाइम्स पी एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू, आपने लिखा था 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये आपका मेन जो आपने प्रूफ किया था। अगर आपका मेजर आर्क है तो आपको पी ओ क्यू की जगह सिर्फ इतना ही चेंज करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स लिखना है, क्योंकि ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। आप ये लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब तीनों सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पहले आप माइनर आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर सेमी सर्किल, फिर मेजर आर्क, और आपको प्रूफ एक ही सर्किल से करना है। लेकिन जब आप प्रूफ करने जाएंगे तो तीनों फिगर को जरूर ड्रॉ कीजिएगा और स्टेप्स पूरा सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम 10.8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 10.9 सॉल्व करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।